संसार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन से? पहला है समय। जन्म से लेके मृत्यु तक का ये पहलू, यही तो जीवन है। दूसरा है जीवन, जिसमें हम समय का उपयोग करते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करते हैं। वर्षों से चलती आ रही ये परंपरा, ये संस्कृति, इसे आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इस संसार में एक योगदान देने का प्रयास करते हैं। तीसरा है धन। ये धन जो हर एक व्यक्ति अर्जित करने का प्रयास करता है। अब इन तीनों तत्वों में एक सामंजस्य है, एक समानता है, चाहे धन हो, समय हो या हो जीवन। और वो समानता ये है कि यदि आप इसकी गणना करने लगोगे तो ये कम होने लगता है। यदि आप इसका उपयोग करोगे तो ये बढ़ने लगता है। इसे संग्रहित करके रखने का प्रयास करोगे तो ये हाथ से फिसल जाता है। किंतु यदि आप इसे संभालना सीख जाओगे तो ऐसा कार्य करोगे जिससे संसार के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी लाभ होगा। यदि कुछ सीखना है तो संभालना सीखिए, गणना करना या संग्रहित करना नहीं। ये वाणी है जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपनी मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूं, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं किसी की वाणी यदि कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लिखती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए। जहां तक हो सके आत्मनिर्भर बने रहने का प्रयास कीजिए। यदि ऐसा करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। दिन प्रतिदिन आपका जीवन और भी अधिक निखरेगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी। जीवन में हमें किस किस बात का भय होता है? किसी को खो देने का भय, किसी व्यक्ति को, किसी संबंध को खो देने का भय, धन खोने का भय, समय खोने का भय। अब बात यह है कि ये भय कभी हमारा लाभ नहीं करता। ये सदैव हमें पीछे ढकेलता है, नीचे ढकेलता है, कभी उत्थान का कारण नहीं बनता। इसलिए जीवन में यदि भय होना चाहिए तो केवल इतना कि लोगों की सोचते सोचते, संबंधों को खोने के भय से, लोगों को खोने के भय से, सबका मन रखते रखते कहीं आप अपने आप को, अपनी सोच को ही ना खो दो। क्योंकि यदि ऐसा हुआ, यदि सबका मन रखते रखते आप अपने आप को ही खो देते हैं, अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को, अपने मंतव्य को खो देते हैं, तो चाहे संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर लो, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसलिए रक्षा उसकी कीजिए जो आपकी रक्षा करता है, आपके सोच की, आपके व्यक्तित्व की, आपके लक्ष्य की रक्षा करता है। और भय रखिए तो केवल इतना कि आप कभी अपने मंतव्य से दूर न चले जाएं। अब सागर के मध्य में आके रुको और अनुमान लगाने का प्रयास करो कि यहाँ गहराई कितनी अधिक है। तो ये कार्य असंभव है। आप सत्य तक कभी पहुंच नहीं पाओगे जब तक गहराई तक नीचे जाओगे नहीं। अब इसी सागर की भांति मनुष्य भी है। मनुष्य को ऐसे ही दूर से अब समझ नहीं सकते, समीप जाना होगा।
एक ही दिन में अब किसी मनुष्य को पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाओगे। समय व्यतीत करना होगा। हर एक मनुष्य एक भिन्न सागर की भांति है, जिसकी अपनी विशालता है, विशेषता है, अपनी गहराई है। उतना समय दीजिए, अन्यथा कभी किसी मनुष्य को समझ नहीं पाओगे। राधे राधे।